श्री गणेशाय नमः। स जयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम् वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं। पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं। वासुदेवं विश्वरूपं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव गतेस्त्वं त्वमेका भवानि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण। पूर्व की कथा में हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय तक की चर्चा की। 10वें अध्याय तक की चर्चा में हमने महाराज परीक्षित के परलोक गमन
तक के वृत्तांत की चर्चा की। अथ एकादशोऽध्याय, एकादश अध्याय में जन्मेजय का राजा बनना, उत्तंक की प्रेरणा से सर्प सत्र करना, आस्तिक के कहने से राजा द्वारा सर्प सत्र को रोकना, ये समस्त वर्णन आए हैं। तो कहते हैं सूत जी, गत प्राणम तु राजानां बालम पुत्रम समीक्ष चक्रुश्च मंत्रिणः सर्वे परलोकस्य सत्क्रिया। कह रहे हैं कि सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। राजा परीक्षित मृत हो चुके थे और राजा परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय जी, वे अभी बहुत छोटे थे। तो इस कारण से राजा परीक्षित की परलोक संबंधी जितनी भी क्रियाएं थी उसे मंत्रियों ने संपूर्ण किया। कहते हैं, गंगा तीरे दग्ध देहम भस्म प्रायम महीपतिम अगुरुभिश्चाभियुक्तायाम चिताया मध्य रोपयन। कहते हैं कि जब शरीर दग्ध हो गया, शरीर जल गया, तो उस राजा को मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरु से बनी चिता पर रखा। तो भस्म कैसे हुआ? पूर्व में वृत्तांत आया है कि तक्षक नाग के विषाग्नि के कारण राजा परीक्षित भस्मीभूत हो चुके थे। तो उन्हीं भस्मीभूत राजा को मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरु से बनाई गई चिता पर रखा और वैदिक मंत्रों के साथ राजा के पुरोहितों द्वारा राजा परीक्षित का अंतिम संस्कार किया गया। और कहते हैं, दादुर्दानान विप्रेभ्यो गाह सुवर्णम यथोचितम अन्नम बहुविधम तत्र वस्त्राणि विविधानि च। कि मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गायों का दान किया और गायों के अतिरिक्त क्या दान किया? कहते हैं कि सुवर्णम यथोचितम अन्नम बहुविधम तत्र वस्त्राणि विविधानि च। यथोचित सुवर्ण दिया, अनेक प्रकार के अन्न दिया। अन्नम बहुविधम, अनेक प्रकार के अन्न दिए। और क्या किया? नाना प्रकार के वस्त्र दिए। वस्त्राणि विविधानि च, नाना प्रकार के वस्त्र दिए। ऐसा दान किया मंत्रियों ने ब्राह्मणों को। और कहते हैं कि सुमुहूर्ते सुतम बालम प्रजानां प्रीतिवर्धनम सिंहासने शुभे तत्र मंत्रण सन्निवेशयन। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन कर दिया। शुभ मुहूर्त में जन्मेजय जी का राज तिलक हो गया। जन्मेजय जी राजा बन गए और पूर्ववासियों ने जन्मेजय जी को अपना राजा स्वीकार कर लिया। जन्मेजय जी बालक थे, बच्चे थे, उनका राज तिलक हो गया और पूर्ववासियों ने उन्हें, उस बालक को अपना राजा स्वीकार कर लिया। कहते हैं, धात्रे ही शिक्षयामास राजचन्नानि सर्वशः दिने दिने वर्धमानः स बभूव महामति। कहते हैं कि राजकुमार की जो धात्री थी, उस धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी और इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए जन्मेजय जी बड़े बुद्धिमान हो गए। कहते हैं कि प्राप्ते चैकादशे वर्षे तस्मै कुल पुरोहित यथोचिताम ददौ विद्याम जग्राह स यथोचिताम। कि 11 वर्ष की जब उनकी अवस्था हुई तो जो कुल पुरोहित थे
उन्होंने जन्मेजय जी को यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्हें जन्मेजय जी ने उस विद्या को अच्छी प्रकार से भली भांति उसको सीख लिया। और कहते हैं कि जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को, भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। कृपाचार्य जी ने क्या किया? जन्मेजय जी को धनुर्विद्या में प्रवीण बना दिया। इस प्रकार कहते हैं कि संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करके जन्मेजय जी वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत हो गए, बलशाली हो गए, अपराजेय हो गए और क्या हो गए? परमार्थ वेत्ता हो गए। आया है संप्रात विद्यो बलवान बभूव दुरतिक्रम धनुर्वेदे तथा वेदे पारगः परमार्थवित्। यहां बड़े ध्यान देने की बात है। विद्या को प्राप्त करके जन्मेजय जी कैसे हुए, इस पर ध्यान देने की बात है। कहते हैं वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत हो गए, बलशाली हो गए, अपराजेय हो गए, साथ में परमार्थ वेत्ता हो गए। एक उक्ति है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस विद्या से विनय प्रस्फुटित न होता हो, जिस विद्या को प्राप्त करने से व्यक्ति परमार्थ वेत्ता न होता हो, जिस विद्या को प्राप्त करने से लोक कल्याण की भावना न उदय होती हो, ऐसी विद्या सर्वथा निरर्थक है। कोई किसी कॉलेज में खूब मोटी फीस दे करके पढ़े और बड़ा सुंदर प्रमाण पत्र पा जावे, परंतु उसके मन में ये अहंकार हो कि मैं फलाने कॉलेज में पढ़ा हूं, मेरे इतने प्रतिशत अंक आए, यदि इसका उसके मन में अहंकार हो तो उसकी विद्या किसी काम की नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्या वही है जो विनय को प्रदान करे। और आजकल की शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी है कि सामाजिकता, सामाजिक ज्ञान शून्य है, व्यावहारिक ज्ञान शून्य है, धार्मिक ज्ञान शून्य है, तो सब प्रकार से लौकिक ज्ञान से शून्य वर्तमान की शिक्षा है। जब यहां लौकिक ज्ञान ही शून्य है तो पारलौकिक ज्ञान की अभिव्यक्ति कहां से हो पाएगी? लौकिक ज्ञान ही शून्य है वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था में। जो थोड़ा सा भी पढ़ ले रहा है वो खुद को सोच रहा है कि मेरे पैर अब जमीन पे नहीं पड़ेंगे, और ऊपर से बढ़िया नौकरी लग जावे तब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। कोई आज का ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, हम बतावें, किसी व्यक्ति को कोई विद्या आती हो और दूसरे को न आती हो, तो जिसको आती है उसे लगता है कि जिसको नहीं आती उसका जीवन व्यर्थ है, उसको कुछ नहीं आता। और भाषा को लेकर के तो बड़ी विकट स्थिति है। अंग्रेजी भाषा का ऐसा प्रचार किया गया भारत देश में कि हिंदी भाषी लोगों को हीन समझा जाने लगा, और आज हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ही हिंदी बोलने से कतरा रहे हैं। लोग संस्कृत को सुरक्षित करने की बात कहते हैं, हम तो कहते हैं आज हिंदी ही नहीं सुरक्षित है, हिंदी का ही अस्तित्व समाप्त हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए, भाषा का ज्ञान रखने में बुराई नहीं है। समस्या ये है कि उस भाषा को ही
अपना लेना, उस भाषा की ही संस्कृत में ढल जाना, ये सबसे गलत बात है। आप अंग्रेजी सीखिए, आप स्पेनिश सीख लीजिए, आप फ्रेंच सीख लीजिए, आप उर्दू सीख लीजिए, आप अरबी सीख लीजिए, संसार में जितनी भाषाएं हैं आप समस्त भाषाएं सीख लीजिए, परंतु लोक व्यवहार में जो आपकी मातृभाषा है, जो आपके क्षेत्र की भाषा है, उस भाषा का परित्याग मत कीजिए। भारत की लोक भाषाओं का तो बड़े वृहत स्तर पर ह्रास हो रहा है, और ये भारत की शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर एक बड़ा भारी तमाचा है। वो शिक्षा किस कार्य की? जो अपने कुल परंपरा, अपने कुल रीतियों के प्रति हीनता उत्पन्न करे। वो शिक्षा किस काम की? जो विनय को न उत्पन्न करे। वो शिक्षा किस कार्य की? जो अभिमान को उत्पन्न करती हो। वो शिक्षा किस कार्य की? जो मद को बढ़ावा देती हो। वो शिक्षा किस कार्य की? जो स्वार्थ को बढ़ावा देती हो। वो शिक्षा किस कार्य की? जिसमें लोक कल्याण की भावना निहित हो। ऐसी शिक्षा को ग्रहण करना और न करना दोनों बराबर है। आप ऐसी शिक्षा को ग्रहण करके अर्थ तो कमा सकते हैं, अर्थार्जन तो कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, जिस अर्थ का आधार, जिस अर्थ का आधार ही अभिमान आदि पर टिका हो, वैसा धन भी अच्छा नहीं होता। जो धन है वो भी शास्त्रानुकूल होना चाहिए। आप जिस शिक्षा से धन का अर्जन कर रहे हैं वो शिक्षा ही आपकी शास्त्रोचित नहीं है, तो धन भी शास्त्रोचित कैसे होगा? हम ये नहीं कहते कि आप शिक्षा मत ग्रहण कीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप विश्वविद्यालय आदि में मत जाइए, अवश्य जाइए, परंतु उस शिक्षा में ऐसा मत डूब जाइए कि जो आपका जो लोक परंपरा है, जो आपकी कुल परंपरा है, जो आपकी मर्यादा है, उसका ह्रास अथवा लोप हो जाए। विनय का लोप नहीं होना चाहिए, परमार्थ का लोप नहीं होना चाहिए, विनयी होना चाहिए। जितना अधिक विद्या बढ़े व्यक्ति उतना अधिक विनयी होता जाए, तभी उस विद्या की सार्थकता है। इसलिए परमार्थ को धारण करना चाहिए, स्वार्थ को धारण नहीं करना चाहिए, विनय को धारण करना चाहिए, अभिमान को धारण नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि जनमेजय जी कैसे हो गए? परमार्थ वेत्ता हो गए। और कहते हैं कि वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में बड़े कुशल थे, सत्यनिष्ठ थे, इंद्रिय जित थे और धर्मात्मा थे। यहां भी समझने की बात है, और यही समझने की बात है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी हो कि व्यक्ति सत्यनिष्ठ बने। आजकल तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग चल रही है। सत्यनिष्ठ हो, इंद्रिय जित हो, और इंद्रिय जित होने की तो बात ही वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से गायब है। अरे इसमें बात होगी कब? बात तो तब होती जब ये सनातन धर्म सम्मत शिक्षा व्यवस्था होती। और ये व्यवस्था कैसी है? पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा, पाश्चात्य देशों के द्वारा निर्मित शिक्षा व्यवस्था भारत की है। और ये भारत के लिए कोई गौरव की बात नहीं है, भारत के लिए शर्म की बात है। पाश्चात्य देशों के द्वारा निर्धारित शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया गया है।
तो जिनके विचार नहीं शुद्ध है, जिनका आहार नहीं शुद्ध है, जिनका विहार नहीं शुद्ध है, जिनका व्यवहार नहीं शुद्ध है, जिनका मन नहीं शुद्ध है, जिनका मस्तिष्क नहीं शुद्ध है, ऐसे लोगों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाएगा, वो शिक्षा प्रणाली क्या आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पावेगी? वो शिक्षा क्या विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर पावेगी? कभी नहीं कर पावेगी। लोक कल्याण की भावना एकमात्र सनातन धर्म सम्मत शिक्षा व्यवस्था में ही संभव है। आत्म कल्याण भी केवल सनातन धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत शिक्षा के द्वारा ही संभव है। व्यक्ति इंद्रिय जित हो, व्यक्ति धर्मात्मा हो, व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो, ऐसी शिक्षा एकमात्र सनातन धर्म के द्वारा प्रदान की जा सकती है, अन्यत्र यह संभव ही नहीं है। इसलिए भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ध्यान रहे, हम इतने संपन्न हैं, हम इतने प्रतिभाशाली हैं कि अपनी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। हमें पाश्चात्य राष्ट्रों के द्वारा बनाई गई शिक्षा व्यवस्था का अवलंबन लेने की कदापि आवश्यकता नहीं है। हम समर्थ हैं, पूर्ण रूपेण समर्थ हैं, बस करते नहीं हैं। और करते क्यों नहीं है, इसमें नहीं जाएंगे। इतना समझ लीजिए कि यह भी एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र क्या है कि किसी भी रूप से सनातन धर्म सुरक्षित न हो जावे। सनातन धर्म पर आज बड़े खतरे हैं। लोगों को ऐसे खतरे दिखाई नहीं देते हैं। लोगों को लगता है कि एकमात्र समुदाय, एक दो समुदाय ही खतरे हैं। अरे साहब, आज सनातन धर्म पर इतना संकट है कि क्या बतावें। हर ओर से सनातन धर्म को समाप्त करने की विधा क्रियान्वित हो रही है। संपूर्ण विश्व में यह विधा क्रियान्वित हो रही है। आप विचार कीजिए, भारत का भी जो व्यक्ति सनातन धर्म का जितना बड़ा दुर्विरोधी होगा, सनातन कुल परंपराओं का जितना बड़ा दुर्विरोधी होगा, उसको विदेश में सबसे पहले पुरस्कार दिया जाएगा। सनातन धर्म का प्रचार करने वाले को पाश्चात्य राष्ट्र पुरस्कृत नहीं करेंगे। जो सनातन धर्म की जड़ काटे उसको उसकी बड़ी वाहवाही की जाएगी। यह भी षड्यंत्र है। अनेकानेक प्रकार से विद्यालय के पाठ्य पुस्तकों में सनातन धर्म के प्रति विद्वेष भरा जा रहा है। यह भी षड्यंत्र है। जो हमारी उत्तम परंपराएं थी उनको भी ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है कि जैसे ये कितनी खराब बात हो। कुरीति कहा जाता है। पुस्तकों को पढ़िए, आता है कि ये कुरीति है। कहते हैं बाल विवाह कुरीति है। हम कहना चाहेंगे पाठ्यक्रम के निर्माताओं से कि एक बार आवे और जिन जिन को वे कुरीति कहते हैं उन पर थोड़ा संवाद कर लें। उनके कुरीति कहने का आधार क्या है? आधार कोई नहीं पूछता। सनातन की कुल परंपराओं के प्रति भ्रामक प्रचार करके सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रकल्प क्रियान्वित किया जा रहा है। यह भी सनातन धर्म के ऊपर एक बड़ा संकट है। तो वस्तुतः सनातन धर्म में बड़े संकट हैं, लोगों को दिखते नहीं हैं। सब मिलकर के सनातन धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। जो स्वयं को हिंदुओं का हितैषी कहते हैं, ध्यान दीजिए, जो स्वयं को हिंदुओं का हितैषी कहते हैं वही सनातन धर्म को मिटाने के लिए सबसे अधिक प्रयत्नशील हैं।
कहते हैं कि जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। तो जिसको जिसको हिंदुओं ने अपना हितैषी समझा, उसने ही हिंदुओं की जड़ काट दी। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हर प्रकार के खतरे को भांपने की आवश्यकता है, और भांपना कोई कठिन कार्य नहीं है। बस इतना जानिए कि जो सनातन धर्म का नाम लेकर के भी सनातन धर्म सम्मत विधाओं को न माने, जो वर्णाश्रम व्यवस्था को न माने, जो शास्त्रों को न माने, जो विधि निषेध को न माने, जो मनमाने ढंग से चले, मनमाने ढंग के नियम बनावे और सनातन धर्म को क्या बोले कि सनातन धर्म में कोई नियम नहीं है, सनातन धर्म जो है बड़ा फ्लेक्सिबल है, ऐसे लोगों से सावधान। ऐसे लोग हिंदुओं के हितैषी नहीं है, ये हिंदुओं के शत्रु हैं। ध्यान दीजिए, हिंदुओं का हितैषी वही हो सकता है जो सनातन धर्म सम्मत शासन तंत्र की व्यवस्था का समर्थन करे। हिंदुओं का हितैषी वही हो सकता है जो वर्णाश्रम का समर्थन करे, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करे। हिंदुओं का हितैषी वही हो सकता है जो समयानुसार विवाह का समर्थन करे। हिंदुओं का हितैषी वही हो सकता है जो इच्छानुसार कार्य का नहीं, शास्त्रानुसार कार्य का समर्थन करे। ऐसा व्यक्ति ही हिंदुओं का हितैषी हो सकता है जो आचार परंपरा का सम्मान करे, जो शास्त्रों का सम्मान करे, जो सनातन धर्म के सार्वभौम संविधान मनुस्मृति का सम्मान करे। ऐसा व्यक्ति ही हिंदुओं का हितैषी हो सकता है। अन्यथा जो शास्त्रों को न मानता हो, जो आचार्यों को न मानता हो, जो वर्णाश्रम को न मानता हो, ऐसे व्यक्ति यदि स्वयं को हिंदुओं का हितैषी कहें भी तो वस्तुतः वे हिंदुओं के हितैषी नहीं हैं। इसलिए हर प्रकार से चिंतन करके ही सनातन धर्म की सुरक्षा संभव है। इसलिए इसके लिए समस्त सनातन धर्मावलंबियों को कटिबद्ध होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जन्मेजय जी सत्यनिष्ठ हो गए, इंद्रियचित्त हो गए, तो धर्मात्मा हो गए। और कहते हैं चकार राज्यम धर्मात्मा पुरा धर्म सुतो यथा, कि जैसे पूर्व काल में धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राज्य किया था, वैसे ही जन्मेजय जी भी राज्य करने लगे। और इसके बाद क्या हुआ कि जो काशीपति थे, काशी के जो राजा थे सुवर्ण वर्मा, उन्होंने अपनी कन्या का नाम वपुष्टमा था, वपुष्टमा का विवाह जन्मेजय के साथ कर दिया। तो कहते हैं कि जैसे काशी राज की पुत्री को प्राप्त करके विचित्र वीर्य सुभद्रा को प्राप्त करके अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार वपुष्टमा को प्राप्त करके जन्मेजय जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वे वपुष्टमा के साथ वन उपवन में विहार करने लगते हैं। तो जब वे विहार करते थे तो जन्मेजय जी के मंत्री राज्य को संभालते हैं। तो कहते हैं कि वे विहार जब कर रहे थे उसी समय तक्षक नाग के द्वारा पीड़ित उत्तंक नाम के एक मुनि का आगमन हस्तिनापुर में हुआ। और हस्तिनापुर में हुआ तो मुनि सोच रहे थे कि
मेरे इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है। और ऐसा सोचते हुए वे जन्मेजय जी के पास गए। क्यों जन्मेजय जी के पास गए? वे जानते थे कि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण हुई है, अतः राजा जन्मेजय बदला ले सकते हैं। तो वे राजा के पास गए और जन्मेजय जी से कहते हैं कि हे राजन, आपको कुछ भान है कि नहीं है? जो कार्य करना चाहिए वो कार्य आप नहीं कर रहे हैं, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य आप कर रहे हैं। कहते हैं कि आप जैसे राजा से मैं क्या बोलूं? आप पुरुषार्थ से रहित हैं, वैर भाव से शून्य हैं, ऐसे राजा से मैं क्या कहूं? आपको कुछ भान नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? आप अपनी शत्रुता का प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, कैसे राजा हैं? तो जन्मेजय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और जन्मेजय जी बड़े शांत चित्त से पूछते हैं मुनि से। क्या पूछते हैं? किम वैरम न मया ज्ञातम न किम प्रतिकृतम मया तद्वत्त्वं महाभाग करोमि यदनन्तरम। जन्मेजय जी कह रहे हैं कि हे महामुने, मैंने किस शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। न वैरम न मया ज्ञातम न किम प्रति कृतम मया। कौन सी शत्रुता को मैंने नहीं जाना और किसका मैंने प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वह बताएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। तो उत्तंक मुनि कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पिता तक्षक नाग के द्वारा डसने से मारे गए थे। आप जाइए मंत्रियों के पास और अपने मंत्रियों से तनिक पता कीजिए कि आपके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो सूत जी कहते हैं कि उत्तंक मुनि का वचन सुनकर के जन्मेजय अपने मंत्रियों के पास जाते हैं और पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो मंत्री कहते हैं कि आपके पिता ने एक बार वन में एक मुनि के गले में मृत सर्प डाल दिया। मुनि के पुत्र जब वहां आए तो उन्होंने देखा कि पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाला है, तो उन्होंने शाप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के साथ ऐसा कृत्य किया है वो 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा डसने से मारा जाएगा। इसके बाद राजा परीक्षित को 7 दिवस बाद तक्षक नाग ने डस लिया और उनके विषाग्नि से राजा परीक्षित भस्मीभूत हो गए। ये सुनकर के जन्मेजय कहते हैं जाकर के उत्तंक जी से, कहते हैं कि हे मुने, मेरे पिता की मृत्यु तो शाप के कारण हुई थी और इसमें तक्षक का क्या दोष है ये मुझे समझ नहीं आता। हे मुने, आप ही बता दीजिए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था, क्योंकि मृत्यु का कारण तो शाप था। तक्षक ने तो काटा भी शाप के वशीभूत होकर के था। तो उत्तंक मुनि कहते हैं कि तुमको आधी बात पता है, पूरा हमसे सुनो। कहते हैं कि जब तक्षक नाग तुम्हारे पिता को डसने के लिए जा रहा था तो मार्ग में उसे कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले, और कश्यप नाम के जो ब्राह्मण थे वे राजा परीक्षित के पास जा रहे थे कि जब तक्षक काट लेगा तो मैं राजा को पुनः जीवित कर दूंगा। तक्षक का कार्य था राजा को काटना, परंतु तक्षक ने क्या किया, धन आदि दे करके कश्यप ऋषि को, कश्यप जो ब्राह्मण थे उनको वापस लौटा दिया। इसलिए हे राजन, तक्षक तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण है, इसलिए
इस शत्रुता का प्रतिकार करो। तो कह रहे हैं उत्तंक जी कि प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया तो रुरु मुनि की जो पत्नी थी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, और वे मृत्यु को प्राप्त हुई तो मुनि रुरु ने अपना आधा आयु दे करके अपनी पत्नी को जीवित कर लिया, और जीवित करने के बाद वहीं पर उन्होंने बड़ी भीषण प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की मुनि रुरु ने? यम यम सर्पम प्रपश्यामि तम तम हन्म्यायुधेन वै एवं कृत्वा प्रतिज्ञां स शस्त्रपाणिरुरुस्तदा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यम यम सर्पम प्रपश्यामि तम तम हन्म्यायुधेन वै, कि जिस जिस सर्प को देखूंगा उसे मैं तत्काल आयुध से मार डालूंगा, जो जो सांप देखूंगा उस सांप को मार डालूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करके रुरु मुनि हाथ में अस्त्र लेकर के घूमने लगे और जो सर्प दिखता उसको मार देते थे। तो कहते हैं कि वे सर्पों को मारते हुए इधर उधर घूमते रहे। तो एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा डुंडुभ नाम का सांप दिखाई दिया। डुंडुभ नाम का सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठा करके उसे मारने के लिए उद्यत हुए। तो मारने के लिए उद्यत हुए तो सर्प ने कहा कि हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको डसने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं, मैं तो शांत चित्त से बैठा हुआ हूं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तो रुरु कहते हैं कि मेरी प्राण प्रिया भार्या को एक सांप ने डस लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि जिस सर्प को देखूंगा उसे मार दूंगा। तो डुंडुभ कहता है कि मैं किसी को काटता नहीं हूं, जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसलिए सांप के जैसा शरीर होने के कारण आप मुझे मत मारिए, मैं काटता नहीं हूं। तो रुरु ने पूछा कि तुम कौन हो और डुंडुभ योनि को कैसे प्राप्त हो गए? तो सर्प कहता है कि हे विप्र, मैं एक ब्राह्मण था और मेरा खगम नाम का एक ब्राह्मण मित्र था, और मेरा मित्र सत्यवादी था, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ था, जितेंद्रिय था। और कहते हैं कि एक बार मैंने अपने मित्र को तिनके से बने सर्प से डरा दिया, तिनके को एकत्रित किया, तिनकों का सांप बनाया, अपने मित्र के पास ले जाके रख दिया। मेरा मित्र बहुत डर गया। कहते हैं कि मेरा मित्र अग्निहोत्र में विद्यमान था और वो डर गया और भय से थरथर कांपते हुए मेरे मित्र ने मुझे शाप दे दिया कि तुमने मुझे सर्प दिखा करके डराया है, जाओ तुम सर्प योनि को प्राप्त हो जाओ। उसी क्षण में सर्प बन गया। डुंडुभ कह रहा है मैंने सर्प रूप में अपने मित्र की बड़ी प्रार्थना की। तब मेरे मित्र ने कहा कि प्रमिति पुत्र रुरु तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात स्वयं मुझसे कही थी, वह मैं वही सर्प हूं, वह आप वही रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या सुनिए? कि ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं है। अतः विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि सर्वत्र दया करे, और यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा यज्ञ की हिंसा
नहीं कही गई है। अहिंसा परमो धर्मो विप्राणाम नात्र संचय दया सर्वत्र कर्तव्या ब्राह्मणेन विजानता यज्ञादन्यत्र विप्रेंद्र न हिंसा याज्ञिकी मता। यज्ञ के अतिरिक्त जो हिंसा की गई वो हिंसा है। यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा हिंसा है, और यज्ञ में की गई हिंसा हिंसा नहीं है। इसलिए विप्रो को यज्ञ के अतिरिक्त अन्य जगह सर्वत्र दया का भाव रखना चाहिए, अहिंसक रहना चाहिए। कहते अहिंसा परमो धर्मो विप्राणाम नात्र संचय। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है। ब्राह्मण को चाहिए कि सर्वत्र दया का भाव रखे। यहां जो ये आया कि यज्ञ की हिंसा, यज्ञ की हिंसा के अतिरिक्त अन्य हिंसा हिंसा है और यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि सनातन धर्म सम्मत विधा से यज्ञ के प्रतिपादन में जो पशु हिंसा होती है, जिसे बलि कहते हैं, वो वस्तुतः हिंसा नहीं है। वो हिंसा नहीं है। यज्ञ की हिंसा को हिंसा नहीं कहा गया है, वो कर्मकांड का भाग है, उसमें दोष नहीं है। परंतु उसके अतिरिक्त यदि हिंसा की जावे तो वो गलत है, अनुचित है। तो उत्तंक कहते हैं कि इसके बाद वो सर्प योनि से मुक्त हो गया और उस ब्राह्मण के शाप से मुक्त हो जाने पर रुरु ने भी सांपों की हिंसा छोड़ दी। तो कहते हैं कि हे राजन, मुनि रुरु ने भी शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्पों का इतना वध किया, और आप तो ऐसे हैं कि सारा वैर भूल गए हैं और पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने बैठे हैं। ये अच्छा नहीं है। कहते हैं आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप अपने पिता का उद्धार कीजिए। और जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता वह जीते हुए भी मृतक तुल्य है। और कहते हैं जब तक सर्पों का विनाश नहीं होता तब तक आपके पिता की दुर्गति होती रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के व्याज से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि उत्तंक मुनि का ये वचन सुन करके राजा जनमेजय बड़े दुखी हुए। उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा महाराज, और सोचने लगे जिसके पिता सांप के द्वारा डसे जाने के कारण इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हुए हो, उस मिथ्याभिमानी मुझ पुत्र को बारंबार धिक्कार है। निर्णय लेते हैं कि मैं आज ही मैं आज ही यज्ञ आरंभ करके सर्प सत्र आरंभ करके पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाते हैं राजा और कहते हैं कि हे मंत्रियों, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि की नाप कराओ, और नाप करा के क्या करो, यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करो। 100 खंभे वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण करो
और आज ही के यज्ञ के लिए उसमें वेदी भी बना लो। उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प सत्र भी करना है। महामुनि उत्तंक यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होंगे। अतः शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित कीजिए। क्या कहा? तक्षकस्तु पशुस्तत्र हो तो तंको महामुनि, कि ये जो यज्ञ होगा इसमें जो यज्ञ पशु है वो छाग नहीं होगा, महिष नहीं होगा। वो कौन यज्ञ पशु कौन होगा? तक्षक होगा, तक्षक नाग होगा। तक्षकस्तु पशुस्तत्र, तक्षक नाग यहां यज्ञ पशु होगा। और होता कौन होंगे? उत्तंक मुनि होंगे। तो कहते हैं कि मंत्रियों ने राजा के कहे अनुसार सारा प्रबंध कर दिया। मंडप बन गया, वेदी बन गई, सब हो गया। और जब सर्पों का हवन आरंभ हुआ तब तक्षक इंद्र के पास गया और इंद्र के पास जाकर के कहता है कि हे देवेंद्र, मैं बड़ा भय से ग्रस्त हूं, मेरी रक्षा कीजिए। सारा वृत्तांत सुन के इंद्र जी ने कहा कि हे पन्नग, तुम निर्भय हो जाओ और अपने आसन पर बैठ जाओ। तो जब उत्तंक मुनि ने देखा कि तक्षक इंद्र की शरण में गया है, इंद्र का शरणागत हो गया है, तो उत्तंक मुनि ने क्या किया? मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आवाहन कर दिया कि इंद्र की शरण में बैठे हो, कोई बात नहीं, इंद्र सहित तुम्हारा आवाहन करता हूं। और जब इंद्र सहित आवाहन कर दिया तब तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न जरत्कार पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। और मुनि बालक आस्तिक वहां आकर के जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। जन्मेजय ने बालक आस्तिक को देखा, उनकी विधिवत पूजा की और पूजन अर्चन करके राजा ने उनसे उनकी मनोवांछित वस्तु को मांगने का आग्रह किया। तब आस्तिक याचना करते हैं कि हे महाराज, इस यज्ञ को समाप्त कर दिया जाए। तो मुनि के वचनानुसार जन्मेजय जी ने यज्ञ को बंद कर दिया, सर्प सत्र को बंद कर दिया। और फिर वैशंपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। और उस कथा को सुनकर के भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा कि मुझे शांति किस प्रकार प्राप्त होगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में दग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और कहते हैं कि युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही उत्तम मानी जाती है। मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ, मेरे पिता अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। हे व्यास जी, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। यहाँ द्वितीय स्कंद का 11 अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितायां द्वितीय स्कंदे सर्पसत्र वर्णनम नाम 11ोऽध्याय। 12वें अध्याय में आस्तिक मुनि के जन्म की कथा, कद्रु और विनता द्वारा सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना, विनता को दासी भाव की प्राप्ति, कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप आदि घटनाओं का वर्णन है। इस पर चर्चा अगली कथा में करेंगे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।